बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे संस्कृत के मॉडल पेपर को लेकर के, गुरुजी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर कुछ भी करवा दीजिए। और बहुत सारे बच्चे लगातार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कमेंट कर रहे थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे। ऐसे कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि गुरुजी संस्कृत के पेपर 1 की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लाइए। तो मैंने कहा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव देखें, लिखित वाला मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। तो अगर आपकी परीक्षा लिखित होगी तो आप लिखित वाला देखें, ऑब्जेक्टिव हो रही है चाहे लिखित हो रही, तो दोनों के लिए वो लेक्चर है। ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास और मॉडल पेपर भी। और ये पेपर नंबर 1 आज की वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको वैदिक वांग्मय और भारतीय दर्शन के बारे में जानना होता है। तो वैदिक वांग्मय एवं भारतीय दर्शन से बनने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप सभी लोग अंत तक इसको जरूर देखिएगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं बीए 5th सेमेस्टर संस्कृत का पेपर 1 वैदिक वांग्मय और मतलब कि भारतीय दर्शन से बनने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जितने भी लोगों ने कमेंट किया था, लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, चलें, पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न सुना सेप आख्यान वर्णित है। सुना सेप आख्यान जो है ये वर्णित है किसमें भैया? तो सुना सेप आख्यान जो वर्णित है ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में सुना सेप आख्यान वर्णित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या कितनी है? शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं भैया? शतपथ ब्राह्मण में अध्याय हैं कितने? बिल्कुल राइट आंसर आपका है 100 अध्याय हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित आख्यान नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में इनमें से कौन सा आख्यान वर्णित नहीं है? पुररवा और बसी, सुनासेप, दुष्यंत शकुंतला या वशिष्ठ विश्वामित्र, इनमें से कौन सा आख्यान शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा ग्रंथ वर्णित नहीं भैया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनासेप ग्रंथ जो है, यही शतपथ ब्राह्मण में नहीं वर्णित है। सुनासेप किस में वर्णित है? सुनासेप अभी मैंने आपको बताया, सुनासेप किस में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है, ना कि शतपथ में। ठीक है, अब शतपथ में अगर आपसे पूछेगा वशिष्ठ विश्वामित्र आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है, तो आप बताएंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है। आपसे पूछेगा दुष्यंत शकुंतला आख्यान किस में है, तो आप बताएंगे ये भी एक प्रकार से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित आख्यान है। और उर्वशी और पुरुरवा का जो किस्सा है वो भी आपको मिलेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, जबकि सुनासेप की अगर बात करें तो यह आख्यान आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुनासेप ग्रंथ जो है, मतलब सुनासेप जो आख्यान है ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुनासेप आख्यान में किस देवता की स्तुति करी गई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सुनासेप आख्यान में किस देवता की स्तुति की गई है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका है, बिल्कुल वरुण देवता का। ठीक है, वरुण देवता कौन है भैया? जल के देवता हैं, जल के देवता हैं। ठीक है, और आप देखते हैं कलश में जब भी होता है तो वरुण देवता का ही चीजें करी जाती हैं, वरुण देवता का आवाहन किया जाता है। वरुण देवता जल के देवता माने जाते हैं। ठीक है, बिना उनके परमिशन से जल में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जल के देवता कौन है? वरुण देव हैं। जैसे अग्नि के मतलब आग के देवता अग्निदेव हैं, वायु के देवता पवन जी हैं, ऐसे ही जल के देवता वरुण देव होते हैं। ठीक है, तो सुनासेप आख्यान में जो है वरुण देवता की स्तुति करी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, जैसे आप देखते हैं जब पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं तो कलश स्थापित करवाते हैं, तो कलश स्थापन में क्या बोलते हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा सम आसिता मूले त्वेष स्थितो ब्रह्मा मध्य मातुगड़ा स्मृता, इस तरीके से बताते हैं। तो फिर उसके बाद में वरुण देवता की प्रार्थना की जाती है, कैसे कि देवदानो संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो असि तदा कुंभो वृद्धतो विष्णुया स्वयं त्वय त्वय सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थितः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठितः, इस तरीके से होता है। तो वरुण देवता जो हैं ये जल के देवता हैं। सुनासेप आख्यान में वरुण देवता की स्तुति करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शतपथ ब्राह्मण के आचार्य इनमें से कौन से हैं?
शतपथ ब्राह्मण के आचार्य कौन से भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो शतपथ ब्राह्मण के आचार्य हैं कौन, याज्ञवल्क्य मुनि जो हैं यही शतपथ ब्राह्मण के आचार्य रहे। कौन, याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के कौन रहे हैं, आचार्य रहे हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण के आचार्य कौन है, याज्ञवल्क्य हैं। कौन है, याज्ञवल्क्य हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस ब्राह्मण का प्रमुख विषय सोमयाग है, बताएं। किस ब्राह्मण ग्रंथ का एक प्रकार से मतलब किस ब्राह्मण का प्रमुख विषय सोमयाग है, क्या है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। कौन से ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण का जो प्रमुख विषय है वो एक प्रकार से सोमयाग है। क्या पंचविश ब्राह्मण का जो प्रमुख विषय है क्या है, सोमयाग है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तवलकार ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। कौन, तवलकार ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है, खडबिस, पंचबिस या छंदोग्य या फिर जैमिनीय। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तवलकार ब्राह्मण के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो तवलकार ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध कौन है भैया, बिल्कुल राइट आंसर है जैमिनीय जो हैं ये प्रसिद्ध हैं तवलकार ब्राह्मण के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महत्व की दृष्टि से सर्वोपरि ब्राह्मण हैं, बताएं। ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण जो हैं ये महत्व की दृष्टि से सर्वोपरि हैं, या सामवेदीय महाब्राह्मण, या फिर शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण, या कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का है शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण जो होते हैं ये महत्व की दृष्टि से सर्वोपरि ब्राह्मण होते हैं, शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, ब्राह्मण एवं उपनिषदों की मध्य की कड़ी कौन से जो है जी, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच में कौन से मध्य कड़ी के काम मतलब कि मध्य कड़ी का काम करते हैं, वेद या वेदांग या दर्शन या फिर आरण्यक। बताए, दर्शन भी 6 हैं, दर्शनों की संख्या कितनी है, 6 दर्शन, वेदांग कितने हैं, 6 हैं, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के जो बीच में एक कड़ी का काम करते हैं वो कौन एक कड़ी का काम करता है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो आरण्यक होते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। कौन करते हैं, एक कड़ी का काम आरण्यक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आरण्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हैं, बताइएगा। यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ कौन से हैं, फटाफट से आप बताएंगे। तो यज्ञ की एक प्रकार से आध्यात्मिक व्याख्या करने वाले ग्रंथ में आरण्यक का नाम आता है, यानी आरण्यक हैं ये यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। कौन, आरण्यक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस वेद पर कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं उपलब्ध है, बताएं। यानी कौन सा वेद का किसी कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं लिखा गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के भी हैं, सामवेद के भी हैं, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद किस आरण्यक का मतलब कि ग्रंथ का अंश है, बताएं। तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये किस आरण्यक ग्रंथ का अंश है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय। ठीक है, तैत्तिरीय जो है मतलब कि जो है तैत्तिरीय ग्रंथ का, तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये तैत्तिरीय ग्रंथ का क्या है, आरण्यक ग्रंथ का, मतलब कि तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ का क्या है, एक अंश होता है तैत्तिरीय उपनिषद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में प्रयुक्त धातु है, बताएं। उपनिषद शब्द में प्रयुक्त धातु कौन सा है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। उपनिषद शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उपनिषद शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया भाई, फटाफट से आप बताएंगे। उपनिषद शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो उपनिषद शब्द में किस धातु का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है सदुल। ठीक है, खा मतलब कि ये जो है ये वाला सा और हद्दा हलंत और लू। ठीक है, इस धातु का प्रयोग किया गया है किसमें, उपनिषद शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपनिषद में प्रयुक्त सदृल धातु का अर्थ नहीं है, इनमें से कौन सा अर्थ उसका नहीं है, सदृल धातु का क्या अर्थ इनमें से नहीं है। तो इसका देखें, इसका सदृल का मतलब क्या होता है, विसरण भी होता है, गति भी होता है और अवसादन भी होता है। सत्ता इसका मतलब नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यही वाला नहीं है। ठीक है, सत्ता इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, वैदिक साहित्य में ज्ञान कांड कहे जाने वाले ग्रंथ हैं,
वैदिक साहित्य में ज्ञान कांड कहे जाने वाले ग्रंथ कौन से हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक साहित्य में उपनिषदों को ज्ञान कांड के नाम से जानते हैं। किसको? उपनिषदों को ज्ञान कांड के नाम से जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है? बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा भैया? तो लगभग 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है? भाष्य लिखा है, टीका लिखा है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है? सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से है। ठीक है, किससे? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, जो कि भारत का जो प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे जो है लिखा होता है सत्यमेव, एक तरफ लिखा रहता है और बीच में तीली रहती, 24 तीलियों का एक चक्र जो अशोक के स्तंभ से लिया गया है, और उसके बाद बगल में क्या होता है? जयते लिखा रहता है, यानी सत्य की जीत होती है। मुंडक उपनिषद में लिखा है, वहीं से लिया गया। अगला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध उपनिषद कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है? बताएं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध उपनिषद कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, कठ जो होता है, जो कठोपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड उपनिषद है। कौन सा? कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम नचिकेता संवाद, जो यम और नचिकेता का संवाद है, ये किस एक प्रकार से मतलब कि किसमें वर्णित है? केनोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, कठोपनिषद में, या ईशावास्योपनिषद में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यम नचिकेता का जो एक प्रकार से जो वो है, यम नचिकेता का क्या है जो संवाद है, वो किस में वर्णित है भैया? यम नचिकेता का जो संवाद है बाबू, ये किस में वर्णित है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये वर्णित है किसमें? कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्न मतलब कि इसकी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी, देखें हिंदी की, संस्कृत की, या किसी भी सब्जेक्ट की, बीए में अगर आप हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करके अपना जो नंबर है, जो अभी तक आपने नहीं बना पाए हैं, तो जो है चलते समय, या आपका लास्ट समय चल रहा है, ये सेमेस्टर पढ़ेंगे, फिर 6 सेमेस्टर पढ़ेंगे, तो इसके बाद में आपका क्या होगा? आप एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके की चीज़ों को जान पाएंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी करते समय ये होता है कि भाई सारे क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो सही ही हो जाते हैं। जैसे इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सही करोगे तो वो सही हो जाएगा। तो आपको एक प्रकार से अगर पीडीएफ से पढ़ेंगे, जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे, अब वीडियो से कुछ प्रश्न आपके दिमाग में रुकेंगे, अब आप इसको एक वीडियो को देख करके फिर अपना प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अब वो पीडीएफ केवल एक सब्जेक्ट की नहीं होगी, संस्कृत का भी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी संस्कृत की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप से ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाएं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। आप किसी भी सब्जेक्ट मतलब कि कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है या लिखित परीक्षा हो रही है, दोनों के लिए तैयारी होती है, 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें। आपको देखें मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और ऐसे ही तमाम प्रकार की क्लासेस के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको मात्र 100 रुपीज़ इसी पर सेंड कर देने होंगे। सबसे पहले आपको एसएमएस करना है क्या, यहाँ पर 91 61 पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के भी नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। जैसे आप 100 रुपीज़ सेंड करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपको मैं ग्रुप से ऐड करवा दूंगा। अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे, तो आप किसी दुकान से या किसी दूसरे अपने घर में से या किसी आरी पड़ोस से भी करवा सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दीजिएगा अपने नंबर से, तो आपको एक प्रकार से ऐड कर दिया जाएगा और आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो जब एक प्रकार से आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद में जब आप जो है पीडीएफ को लेकर के आप हल करेंगे क्वेश्चंस को, जैसे आप देखेंगे हमने कितना सही किया, और फिर आकर के वीडियो देख करके उसको मिलाएंगे। चूंकि मैं ऑप्शन मतलब कि मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, ध्यान रखेंगे, मैं आंसर आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? चूंकि जब आप उन प्रश्नों को ढूंढेंगे, तो मतलब वीडियो देख करके पुनः देखेंगे, तो आपके दिमाग में वो प्रश्न बैठ जाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक तरीका मैं बता रहा हूँ, तो सभी लोग एक प्रकार से ऐसा समझेंगे, मतलब ऐसा ही करेंगे, ठीक है। फटाफट से एसएमएस करके आप सभी सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको क्या मिलेगी, जैसे कि क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिलेगी भी, और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मॉडल पेपर की भी, और महासंग्राम रिवीजन क्लास जो भी होगी, उन सभी क्लास की आपको पीडीएफ यहाँ पर ग्रुप में मिलती रहेगी। तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चले, आपको ज्वाइन करना चाहिए, चूंकि आपके लिए मैंने मेहनत करी है इतना ज़्यादा, तो आप प्लीज़ ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप पीडीएफ भी प्राप्त कर लें, ताकि आपको एक प्रकार से और कोई दिक्कत ना हो और आसानी से चीज़ों को आप समझ पाएँ। चलें, अगला क्वेश्चन है, आदित्य देव का संबंध किस वेद से है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आदित्य देव का संबंध किस वेद से है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? आदित्य देव का संबंध किससे है? आदित्य देव का संबंध किस वेद से है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आदित्य देव का संबंध जो है वो किस वेद से है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, साम वेद से आदित्य देव का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मिलान कीजिए। अब देखें यहाँ पर जैसे ऋग का मिलान कहाँ पर होगा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब एक प्रकार से इन सभी से मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मिलान पहले हमको देखना है, इसका मिलान क्या होगा भैया? इसका मिलान देखिए, जो पहला है आपका ऋग्वेद जो होता है वो होता, ऋग्वेद में क्या होते हैं? होता होते हैं, ठीक है। तो इसका मिल जाएगा पहले का डी। पहले का डी किस में है? ये गलत है, ये गलत है। पहले का डी किस में है? पहले का बी इसमें है, पहले का डी इसमें है, बी ऑप्शन में। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें देखिए, ऋग्वेद जो है वो होता उसमें ये मिलेगा 1 का डी, ठीक है। इसके बाद में 2 का सी जाएगा आपका। यजुर्वेद जो होगा वो मतलब कि अध्वर्यु, ठीक है। और सामवेद किस में जाएगा? सी का आपका जाएगा, 3 का बी जाएगा, यानी कि उद्दाता, सामवेद उद्दाता और अथर्ववेद ब्रह्मा, ठीक है। इस तरीके से एक प्रकार से ये मिल गया। तो आप देखेंगे ऋग्वेद जो है ये होता, ठीक है, ऋग्वेद होता से मिलेगा, यजुर्वेद अध्वर्यु से मिलेगा, सामवेद जो है उद्गाता से और अथर्ववेद ब्रह्मा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद जो है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा वेद? ऋग्वेद अपना विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी है? तो पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी भैया? पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं के बारे में बताया। कितनी शाखाएं भैया? पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? 21 शाखाएं बताई हैं। ये बात ध्यान है, कितने बताई हैं भैया? 21 शाखाएं बताई। किसने? पतंजलि ने। महाभाष्यकार हैं पतंजलि, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। इन्होंने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? 21 शाखाएं बताई हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखिएगा। ऋग्वेद की प्राप्त शाखाओं की संख्या, ऋग्वेद की प्राप्त शाखाओं की संख्या जो है वो 5 है। यानी ऋग्वेद की जो शाखाएं प्राप्त हैं, कितनी शाखाएं प्राप्त हैं भैया? 5 शाखाएं ऋग्वेद की प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, उपलब्ध शाखाओं में ऋग्वेद की पूर्ण शाखा, उपलब्ध शाखाओं में ऋग्वेद की जो पूर्ण शाखा है वो कौन सी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकल, ठीक है। ऋग्वेद की जो पूर्ण शाखा है उपलब्ध शाखाओं में वो है साकल शाखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण शाखा है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद कितने क्रमों में बटा हुआ है? ऋग्वेद कितने क्रमों में बटा हुआ है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। ऋग्वेद जो है वो कितने क्रम में बटा हुआ है? तो ऋग्वेद जो है वो 2 क्रमों में बटा हुआ। किसमें? 2 क्रमों में बटा हुआ है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? फटाफट से आप बताइएगा। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं भाई? बताइए, ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो ऋग्वेद में जो है कितने अष्टक हैं? ऋग्वेद में आपके 8 अष्टक हैं। कितने अष्टक हैं? ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशातयी किस वेद को कहा जाता है? दशातयी किस वेद को कहते हैं भाई? बताने का प्रयास करेंगे। दशातयी किस वेद को कहते हैं? सामवेद, अथर्ववेद या फिर आपका यजुर्वेद या ऋग्वेद? फटाफट से आप बताएंगे। दशतयी, दशतयी किस वेद को कहते हैं? दशतयी, दशतयी जो है वो किसको कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। दशतयी जो कहते हैं वो ऋग्वेद को दशतयी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? दशतयी बोलते हैं ऋग्वेद को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में क्रमशः अध्याय और अनुवाक हैं। ऋग्वेद में कितने अध्याय और कितने अनुवाक हैं? प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न 2 प्रश्न यहाँ पर बता रहा है कि ऋग्वेद में कितने अनुवाक हैं या फिर एक प्रकार से कितने अध्याय हैं, दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में आपके कितने अध्याय कितने अनुयाय हैं? तो 64 अध्याय हैं और 58। ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं भैया? ऋग्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है? 64 अध्याय हैं। और अनुवाकों की अगर बात की तो अनुवाक कितने हैं? 58 अनुवाक हैं और 64 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऋग्वेद में सूक्त संख्या है। फटाफट से आप बताएंगे। ऋग्वेद में सूक्त संख्या है।
ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं भैया? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखेंगे। ऋग्वेद सूक्तों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऋग्वेद सूक्तों को 10 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 10 वर्गों में ऋग्वेद के सूक्तों को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? ये भी प्रश्न बहुत ही जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं बताएंगे? ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं भैया? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं की संख्या है? इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,580। 10,580 जो है इतनी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,580 ऋचाएं इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/4 भी इसमें शामिल है, इस वजह से यही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रारंभ किस देवता की स्तुति से होता है? बताएं। ऋग्वेद की जो शुरुआत होती है वो किस देवता की मतलब की शुरुआत से होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ऋग्वेद में प्रश्न क्या पूछा गया? ऋग्वेद का प्रारंभ किस देवता की स्तुति से होता है? इंद्र, अग्नि, सोम या विष्णु? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन। अग्नि की शुरुआत से ऋग्वेद का प्रारंभ जो है किस देवता की स्तुति से होता है? अग्नि देवता के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। सूक्त संख्या की दृष्टि से ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद की प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद नहीं, हाँ, सूक्त संख्या की दृष्टि से ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता कौन सा है? हाँ, सूक्त संख्या की दृष्टि से ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र है। सूक्त संख्या इंद्र का सब प्रयोग जो है कई सूक्तों में किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में प्राप्त सूक्त हैं संवाद सूक्त, स्तुति सूक्त या फिर बलखिल्य सूक्त या फिर सभी सत्य हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ऋग्वेद में जो सूक्त मिले हैं वो स्तुति सूक्त भी हैं, संवाद सूक्त भी मिले हैं और जो है बालखिल्य सूक्त भी मिले हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दार्शनिक सूक्त के रूप में प्रयुक्त सूक्त है। दार्शनिक सूक्त के रूप में कौन प्रयुक्त सूक्त है भाई? दार्शनिक सूक्त के रूप में देखिए पुरुष सूक्त जो है, नासदीय सूत्र और हिरण्यगर्भ सूत्र, ये सब दार्शनिक सूक्त के प्रयुक्त सूक्त हैं दार्शनिक सूक्त के रूप में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्र को समर्पित सूक्तों की संख्या है, बताएं। इंद्र को समर्पित सूक्तों की संख्या कितनी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित जो सूक्तों की संख्या है वो कितनी है? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल 250 यानी 250 सूक्तों के बारे में लिखा गया है। इंद्र को समर्पित है 250 सूक्त यानी 250 सूक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। देवता शब्द का निर्वचन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देवता शब्द का निर्वचन क्या है बताइए। देवता शब्द का निर्वचन जो है ये क्या है? देखिए, देवता शब्द का निर्वचन में दानात, द्योतनाद और दीपनाद, ये तीनों एक प्रकार से देवता शब्द के निर्वचन में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, सभी सत्य है। देवता शब्द का निर्वचन है दानात, ठीक है, द्योतनाद और दीपनाद, तीनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या है, बताएं। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या, तो 33 देवताओं के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है? 33 देवताओं के बारे में, 33 प्रकार के देवताओं के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर ऋग्वैदिक देवता विभाजित हैं। स्थान के आधार पर अगर देखें तो ऋग्वैदिक देवताओं को कितने स्थानों में बांटा गया है? 3 स्थानों में एक प्रकार से ऋग्वैदिक देवताओं को विभाजित किया गया है। स्थान के आधार पर ऋग्वैदिक देवताओं को कितने स्थानों में? तो 3 स्थानों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ऋग्वेद के प्रमुख स्तुत्य देवता हैं अग्नि, इंद्र, विष्णु या सोम? ऋग्वेद के प्रमुख स्तुत्य देवता इनमें से कौन से हैं बताएं। तो ऋग्वेद के प्रथम स्तुत्य देवता जो हैं वो अग्नि देवता हैं। ठीक है, कौन से देवता हैं? अग्नि देवता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रभाव तथा विस्तार की दृष्टि से
ऋग्वेद में अग्नि का स्थान है? बताएं। प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ऋग्वेद में अग्नि का स्थान कौन सा है? अग्नि देवता का। तो अग्नि के देवता का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्नि का प्रयोग जो है द्वितीय स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन, बा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि को समर्पित सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो है अग्नि को कितने सूक्त समर्पित है भैया? ऋग्वेद में अग्नि को जो है वो 200 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र को कितने हैं? 250। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपकी दृष्टि से आ चुका है। ऋग्वेद में अग्नि को समर्पित सूक्तों की संख्या कितनी है भैया? तो है 200। कितनी है? 200। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अग्नि किस स्थान से संबंधित देवता हैं? पृथ्वी से, अंतरिक्ष से, द्विलोक से, या फिर इन सभी से? तो अग्नि किस स्थान से संबंधित देवता हैं? तो अग्नि जो हैं ये पृथ्वी लोक से रिलेटेड भी हैं, अंतरिक्ष से भी रिलेटेड हैं और द्युलोक से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी से रिलेटेड हैं। अग्नि देवता इन सभी स्थानों से रिलेटेड देवता हैं, संबंधित देवता हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्युलोकस्थ अग्नि का रूप है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ध्युलोकास्थ अग्नि का रूप कैसा है? यज्ञ अग्नि, सूर्य, या विद्युत, या कोई नहीं? तो ध्युलोकस्थ अग्नि का स्वरूप है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ध्युलोकस्थ अग्नि का जो स्वरूप है वो सूर्य है। ठीक है, ध्युलोकस्थ अग्नि जो है वो कौन से हैं? वो सूर्य हैं। ये बात आप ध्यान दें, कौन है भाई? सूर्य है। ठीक है, ध्युलोकास्थ अग्नि का रूप जो है वो क्या है? सूर्य है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से अग्नि का विशेषण नहीं है। अग्नि का विशेषण क्या नहीं है इनमें से? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखें, घृत प्रतीक अग्नि का विशेषण है। ठीक है, सोचिस केस। ठीक है, सोचिस केस। ठीक है, सोचिस केस ये जो है एक प्रकार से ये भी अग्नि का विशेषण ही है। क्लियर, मधोनी अग्नि का विशेषण नहीं है। बाकी जो है रुक्मदंत, रुक्मदंत भी अग्नि का विशेषण है। रुक्मदंत, सोचिस केस और घृत प्रतीक ये तीनों एक प्रकार से अग्नि के विशेषण में शामिल हैं। क्लियर, जबकि मधोनी नहीं शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर पूछा गया है मधोनी ही होगा, चूंकि नहीं पूछा गया कौन सा विशेषण नहीं, तो यही नहीं है। अगला क्वेश्चन से अग्नि का विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अग्नि का विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है? तो अग्नि का विशेषण इनमें से कौन सा नहीं भैया? देखें, तीक्ष्ण मतलब कि तीक्ष्ण दृष्टम, रक्तमस्रु और धृत प्रतीक ये सब एक प्रकार से शामिल हैं। उरुगाय जो है ये एक प्रकार से अग्नि का विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से अग्नि को देवताओं का क्या कहा गया है? केस, मुख, कर्ण, या फिर उदर? तो अग्नि को देवताओं का क्या कहा गया है? अग्नि को देवताओं का क्या कहा गया भैया? अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। कैसे? अग्नि को देवताओं का मुख कैसे कहा गया है? चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत। ठीक है, और इसके बाद में अगला जो एक प्रकार से आता है कैसे, श्लोक पूरा अभी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, चीज़ों को समझाते हुए चीज़ों को क्लियर करूंगा। ठीक है, ये एक प्रकार से श्लोक बड़ा फेमस श्लोक है। पंडित जी लोग इसको जब दीप जलवाते हैं तब उसको एक प्रकार से बोलते हैं। ये मंत्र, ये वैदिक मंत्र है। कैसे कि चंद्रमा मनसः जाता चक्षु सूर्या आजायता मुखात इंद्र च अग्नि च प्राणात वायु अजायता। यानी मनसा माने मन से, चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई है? चंद्रमा मनसो जाता। ये व्याख्या को लेकर के भी प्रश्न खूब पूछा था, ऋग्वेद संहिता में है। तो चंद्रमा मनसो जाता, आपसे यह भी पूछा जाएगा चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति जो है यानी कि मन से चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा मनसो जाता मतलब कि मन से चंद्रमा उत्पन्न, जाता माने होता है उत्पन्न हुआ, चंद्रमा माने चंद्रमा, और मनसा माने मन से। चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई? मन से। क्यों? क्योंकि मन शांति प्रदान करता है, उसी तरीके से चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करते हैं। तो चंद्रमा मनसो जाता जातस चक्षो सूर्यो अजाय। चक्षो माने आंख। ठीक है, चक्षु माने क्या होते हैं भैया? आंख। यानी आंख से क्या की उत्पत्ति? सूर्य किससे की उत्पत्ति किससे हुई? आंखों से हुई है। चक्षु सूर्य जो नेत्र ज्वाला उत्पन्न करते हैं और सूर्य भी ज्वाला उत्पन्न करते हैं, इसलिए नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे आगे क्या है? आगे क्या है भैया? चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजायता मुखाद इंद्रा। मुखाद इंद्रा, मुखात इंद्रा मतलब कि क्या होता है? मुख से इंद्र की उत्पत्ति हुई। मुख से इंद्र की, मुखात इंद्रा च अग्नि। यानी कि मुख से इंद्र, चा माने होता है संस्कृत में और, तो मुखात माने मुख से इंद्र की उत्पत्ति, चा
चा माने और, अग्नि की उत्पत्ति, तो मुख से किसकी किसकी, इंद्र की, और अग्नि की उत्पत्ति होती है। चा प्राणात वायु अजायता, यानी क्या है पूरा श्लोक, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्य अजायत, मुखात इंद्रा, च अग्नि, चा प्राणात वायु अजायता, यानी एक प्रकार से जो प्राण वायु है, तो देखिए किससे, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति, मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति, और श्वास से किसकी उत्पत्ति हुई है, वायु की उत्पत्ति। प्राणात वायु अजायता, अजायता मतलब कि जायता माने उत्पन्न हुआ, प्राणात माने प्राण वायु, प्राण वायु मतलब कि जो श्वास है उसी को प्राणात वायु कहते हैं। तो प्राणात वायु यानी कि वायु की उत्पत्ति किससे हुई है, श्वास से हुई है। इस तरीके से एक प्रकार से ये श्लोक की व्याख्या मैंने कर दी। ऐसे ही आप श्लोक पढ़ते हैं कि जिसे भुजा क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति को लेकर के ये भी प्रश्न आता है। ब्राह्मणों अस्या मुखामासीद बाहुराजान्य कृता अस्य यद उरु तद वैश्याः पादाभ्याम शूद्र अजायता, यानी अस्य माने क्या होता है, इस, ठीक है, यानी पुरुष से, मुखम ब्राह्मण आसीत, यानी मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहुराजन्य कृता भुजाओं से क्षत्रिय बनाया गया, अस्य यद उरु तद वैश्या, यानी कि दो जंघाएं थी वे वैश्य हुए, और दोनों पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, पादाभ्याम शूद्र अजायता, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से ऐसे है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया अग्नि को देवताओं का क्या कहा गया है, मुख कहा गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ इतना समझाने के बाद, ठीक है। ऐसे चीज़ों को मैं आपको विस्तार से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि कोई चीज़ आपको दिमाग में जो है आपके ना छूटे, ठीक है। तो अग्नि को देवताओं का क्या कहा गया, मुख कहा गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है यह, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है अग्नि 10 युवतियों की संतान है, यहाँ 10 युवतियाँ किसकी वाचक हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अग्नि 10 युवतियों की संतान है, वहाँ पर 10 युवतियाँ किसकी वाचक हैं भैया, 10 युवतियाँ जो हैं वो किसकी वाचक हैं, 10 अंगुलियों की वाचक हैं, ठीक है। अग्नि 10 युवतियों की संतान है, यानी 10 उंगलियां जो हैं वो एक प्रकार से 10 युवतियों को एक प्रकार से यहाँ पर वाचित करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से ऋग्वेद में अग्नि के कितने जन्मों का उल्लेख है, बताएं। ऋग्वेद में अग्नि के कितने जन्मों का उल्लेख है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ऋग्वेद में अग्नि के 3 जन्मों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से देखेंगे। अग्नि के रथ का विशेषण नहीं है, अग्नि के रथ का विशेषण क्या नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अग्नि के रथ का विशेषण क्या नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी सोच रहे हैं, बिल्कुल मनोजवा जो है ये अग्नि के रथ का विशेषण नहीं, बल्कि अग्नि के रथ के विशेषण में चमकीला, ठीक है, प्रकाशमान और द्युतिमान, ये सब एक विशेषण है अग्नि के रथ के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोजवा ये नहीं है, क्लियर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि के रथ में संयुक्त अश्व का विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है। अग्नि के रथ में संयुक्त रथ, संयुक्त रथ मतलब कि अग्नि के साथ रथ भी हो। अग्नि के रथ में संयुक्त अश्व, अश्व माने घोड़ा भी साथ में, उसका विशेषण क्या नहीं इनमें से, उसका विशेषण क्या नहीं देखिए, मनोज्ञ है, भूरे भरे लाल और मनोजवा, ये भी एक प्रकार से अग्नि के रथ में संयुक्त अश्व का विशेषण है, जबकि धूमकेतु नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही, चूंकि यही नहीं प्रश्न यही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से पशुओं में अग्नि किसके समान है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पशुओं में अग्नि किसके समान है भाई, तो पशुओं में अग्नि जो है वो बैल यानी वृषभ के समान है। किसके समान है, पशुओं में अग्नि जो है वृषभ के समान है, यानी बैल के समान है। पशुओं में अग्नि किसके समान है, वृषभ यानी बैल के समान है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से अग्नि को किसका जुड़वा भाई कहा गया है, अग्नि को किसका जुड़वा भाई कहा गया भैया, तो अग्नि को एक प्रकार से इंद्र का जुड़वा भाई कहा गया। किसको, अग्नि को इंद्र का जुड़वा भाई वेदों में कहा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें ऐसे ही तमाम प्रकार के और प्रश्नों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या आप कहें तो एक और थोड़ा सा मैं बता दूं, चले इसको भी मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें अगला मतलब कि अगला मॉडल पेपर आएगा, उसमें और भी चीज़ों को हम समझेंगे, क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक सभी लोगों से निवेदन है कि कर दीजिएगा। और ध्यान रखेंगे अगर कोर्स में ज्वाइन होना है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की PDF मिलेगी, तो जैसे यूट्यूब पर आपकी क्लास देख रहे हैं और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। उसमें आपको एक प्रकार से करना क्या है, 91 61
936062 पर SMS करके आपको मतलब कि PDF वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको PDF मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट का PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए उसके क्या करना होगा, 100 रुपये पे करने होंगे। आपको SMS करना है इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने सब्जेक्ट नेम भी एक प्रकार से SMS कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। हम आपके पास स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास जब आते हैं कहते हैं गुरुजी कोई फ्रॉड तो नहीं। तो क्यों फ्रॉड होगा भाई, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि तो कोई फ्रॉड कैसे होगा, ठीक है। तो फ्रॉड वाला कोई ये मत सोचे कि कोई फ्रॉड है, ये मैं फ्रॉड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। जो नंबर मैं दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप ये मेरे नंबर है, मतलब कि ये आप डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे बच्चे को दे देता हूँ कि हमारा ये लो हैंडल करो इसको, नहीं, मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, खुद ही जोड़ता हूँ। तो इसमें लेकर के मात्र 100 रुपीज़ का कर दिया गया है ताकि आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर पाएँ और PDF का मजा ले पाएँ, ठीक है। ऐसे ही और तमाम प्रकार के मॉडल पेपर संस्कृत के मैं तैयार कर रहा हूँ और हिंदी के भी तैयार कर रहा हूँ लगातार। आपको खूब धड़ल्ले के साथ चीज़ें मिलेंगी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब के। तो लगभग आपके 5-5 मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालय को, उनको सॉल्व करवाने का भी प्रयास किया जाएगा, वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आपका एक प्रकार से बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है। देर ना करें, फटाफट से एक प्रकार से ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस पर SMS करें 91 पर। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चले चले अब आप कह रहे हैं तो इसको मैं भी जो है इसको भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी करवा दूं भाई कि अब नेक्स्ट वीडियो लाया जाए। चले इसको भी करवा देते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो है शासनानसने पद में समास है, बताएं। शासन अंश, शासना अंशने, ठीक है, बताएं। शासनांशने पद में क्या समास है, कौन सा समास इनमें से भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पुरुष सूक्त 10.90 के अनुसार पुरुष सूक्त में क्या एक प्रकार से है, बताएं। ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, घी, समिधा, हबी, इसको मिलाना है आपको। सॉरी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पुरुष सूक्त में श्लोक दिया है, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। क्या मिलाना है इसमें, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखिए फर्स्ट का ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो समिधा, ग्रीष्म ऋतु समिधा से मिलेगा जा करके, ठीक है। और जो अगला आपका होगा वो एक प्रकार से किससे मिलेगा, जो आपका दूसरा होगा वो किससे मिलेगा, दूसरा आपका मिलेगा किससे बाबू, पहला आपका मिलेगा समिधा से और दूसरा आपका मिलेगा, ठीक है, बसंत ऋतु घी से मिलेगा जा करके, शरद ऋतु आपका हबी से मिलेगा। तो इस तरीके से आप मिलान कर लीजिएगा, यानी इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब श्लोक भी हैं, इस श्लोक की व्याख्या भी मैं कर दूंगा, तो परेशान इसको लेकर के मत होइएगा। कुछ श्लोकों की व्याख्या अगर हो सकेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि श्लोकों की व्याख्या भी आपके लिए व्यवस्थित की जाए, ताकि एक प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो चीज़ों को समझने में। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पुरुष सूक्त का जो श्लोक है ये वाला आपका, इसके अनुसार ब्राह्मणों अस्य मुखामासीत, देखें ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मणों अस्य मुखामासीत, यानी ब्राह्मण मुखमंडल से, यानी कि इसका कहाँ पर जाएगा, बी ऑप्शन में। अगर इस श्लोक पढ़ लेंगे तो आपका मिल जाएगा बड़े आसानी से। तो पहला ही आपने देखा ब्राह्मणों अस्य मुखामासीत, ठीक है। तो ब्राह्मण मुखमंडल से उत्पन्न हुआ, तो ब्राह्मण का यानी पहले का बी किसमें है, पहले का बी आपका इसमें नहीं है, पहले का बी इसमें है और इसमें है, यानी ये भी गलत हो गया। तो पहले का बी क्लियर होगा। अब देखेंगे दूसरे का क्या, क्षत्रिय बाहु, मतलब बाहु राजन्य करता, राजन्य मैंने क्षत्रिय, क्षत्रिय बाहु, यानी कि दूसरे का सी, दूसरे का सी इसमें नहीं दिया है, यानी यही दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ब्राह्मणों अस्य मुखामासीत बाहु राजन्य करता, ठीक है। और आपका उरु यानी वैश्या, उरु वैश्या हो जाएगा, और शूद्रो अजायता, ठीक है, पादाभ्याम शूद्र अजायता नहीं चरण यहाँ पर। तो इस तरीके से मिलान हो गया। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, पहले का बी, बिल्कुल पहले का बी आपका, ठीक है। क्षत्रिय आपका जाएगा कहाँ पर, बाहु पर, ठीक है। सी दूसरे का, ठीक है। तीसरे का कहाँ पर जाएगा भैया, उरु यानी ए पर जाएगा, तीसरा ए, और चौथा आपका डी शूद्र इस पर जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। ऐसे ही आगे देखेंगे, ये भी जो मैंने श्लोक अभी बताया था, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो अजायता। तो आप देखें चंद्रमा मन से, चंद्रमा कहाँ पर जाएगा, मन में जाएगा, ठीक है। तो आप देखें अब इसको हल कैसे करना होता है, इसे हल करना होता है। चंद्रमा दिया गया ऐसे, चंद्रमा कहाँ पर जाएगा, मन में, यानी पहले का सी कौन सा होगा, पहले का सी इसमें नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, पहले का सी इसमें दिया है, पहले का सी इसमें दिया है। अब दूसरा क्लियर कर लेंगे, तैसे हो जाएगा चंद्रमा मनसो था, चक्षु, चक्षु माने होता है आँख, चक्षु सूर्य हो जाता है, चक्षु सूर्य से, यानी सूर्य किससे निकले, आँखों से, ठीक है। चक्षु सूर्य अजायता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहले चंद्रमा किस पर आएगा, मुख पर,
ठीक है, सॉरी चंद्रमा मनस हो जाता है, चंद्रमा मन पर आएगा यानी पहले का सी, ठीक है, और सूर्य किस पे जाएगा, चक्षु पर यानी कि दूसरे का ए, दूसरे का ए यहाँ पर पहले का सी दूसरे का ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका बी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आपका इंद्र और एक प्रकार से इंद्र, तीसरे का कहाँ पर जाएगा, तीसरे का बी में जाएगा, यानी इंद्र जो है मुखमंडल से अग्नि और इंद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अग्नि भी एक प्रकार से आपका कहाँ पर जाएंगे, अग्नि भी मुख में जाएंगे, यानी यहाँ पर लगा दीजिए आप। वायु कहाँ पर जाएंगे, प्राण, ठीक है, प्राणस वायु, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये भी मिल गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे ही अगला आपका श्लोक आ चुका है, ये भी श्लोक आपका बड़ा फेमस श्लोक आ चुका है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ जान पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, ठीक है, नाभ्या यानी कि नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, ठीक है, यानी नाभ्या अंतरिक्षम शीर्षा धौ समवर्तता, ठीक है, पादाभ्याम भूमि स्रोत्रात दिशा तथा लोकान अलकापयन, ठीक है, ये बात यानी नाभ्या आसीता अंतरिक्षम शीर्षणाधौ सम अवर्तता पत आभ्याम भूर्मि दिशौ स्रोत्रात तथा लोकान अलकपयन नाभ्या आसीत अंतरिक्ष, यानी नाभ्या माने नाभि से, अंतरिक्ष मतलब आकाश, यानी नाभि से क्या निकला, नाभ्या, सृष्टि के निर्माण में नाभि से किसकी उत्पत्ति हुई, अंतरिक्ष की उत्पत्ति, नाभि से अंतरिक्ष उत्पत्ति पहले का डी पर जाएगा। पहले का डी कहाँ कहाँ पर है, पहले का डी यहाँ पर है भैया। ठीक है, पहले का डी आपका लग जाएगा, क्लियर। तो पहले का डी और किसी में है भी नहीं तो गलत हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, और मैंने क्या बताया, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्षणाधौ सम अवर्तत, यानी कि नाभि से अंतरिक्ष और सिर से धुईलोक बना, सिर से क्या बना है, धुईलोक, यानी कि धुलोक सिर पर जाएगा। इसके अलावा ठीक है, पादा मतलब कि पताभ्याम भूमि दिशो स्रोतात, यानी भूमि किससे बनी है, भूमि किससे बनी भैया, तो भूमि का निर्माण हुआ, यानी दोनों पैरों से भूमि बनी है, भूमि पैरों से, यानी कि यहाँ पर आ गया, सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के श्लोक है। भूमि किससे बनी, पैरों से हुई है, और दिशाएं किससे निकली हैं, कान से बनी है, क्लियर। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। श्लोक आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पुरुष सूक्त के अनुसार सृष्टि यज्ञ में क्रमशः बताएं, पुरुष सूक्त के अनुसार सृष्टि में क्रमशः कितनी पारिधि तथा मतलब की समिधाएं थीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पुरुष सूक्त के अनुसार सृष्टि यज्ञ में क्रमशः कितनी परिधि तथा समिधाएं थीं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन प्रश्नों को मैं लगातार आपके लिए बताता रहता हूँ, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है भैया ए ऑप्शन 7 और 11। पुरुष सूक्त के अनुसार सृष्टि यज्ञ में क्रमशः जो है 7 परिधियां हैं और समिधाएं हैं, उनकी संख्या 21 है। ठीक है, 7 और 21, 7 परिधियां और समिधाएं कितनी हैं, 21 हैं। 7 परिधियां किसकी सूचक हैं भैया, तो 7 परिधियां जो हैं वो एक प्रकार से 7 छंदों की जो है द्योतक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला मॉडल पेपर आएगा, उसमें हम चीज़ों को समझेंगे, क्लियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।